आप सभी लोगों को राधे राधे। बाबा नानक की कहानी मैं पढ़ रहा था। बाबा नानक, आप लोगों को पता है कि वो उनके जो गुरुद्वारे हैं वहाँ पे सिर्फ किताब की पूजा होती है, सिर्फ पाठ पढ़ा जाता है। बाबा नानक की एक बाणी है कि जिन ढूंढा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूडंडरा रहा किनारे बैठ। क्योंकि जितने भी लोगों ने उस परमपिता परमात्मा के बारे में जाना, खोजा, वो अपने अंदर ही खोजा। क्योंकि हमारे जितने भी रामचरितमानस हुए, भागवत गीता हुई, क्योंकि गीता भी यही सिखाती है कि ईश्वर सर्वभूतानाम, और रामचरितमानस में भी एक चौपाई है कि प्रकृति पार। ये प्रकृति से अलग है वो परमपिता परमात्मा की सत्ता। और भगवान शंकर के भी श्लोक में ही कहा ही है कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा बसंतम हृदय रविंद्रे भवम भवामी सहितम नमामि। क्योंकि दुनिया के किसी भी जगह पे हम जाएं, जो गुरुद्वारा है वहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी जाति का हो, वो सर पे कपड़ा बैठ बांध के और वहाँ दोनों तीनों टाइम खाना खा सकता है। बाकी हम कहीं किसी को खिलाते हैं तो उसकी जाति पूछते हैं। लेकिन सिख धर्म में एक ऐसा धर्म मैंने देखा, मैं भी गुरुद्वारे में जाके खाना खाया हूँ और अच्छा खाना मिलता है, लेकिन बहुत ही अच्छा लगता है वहाँ पे जाने के बाद। हम मंदिर में भी जाते हैं, मैं चर्च में भी गया था। चर्च में भी जाने के बाद ये देखा कि वहाँ लोग जीसस की पूजा करते हैं, लेकिन उस समय जब जीसस थे तो जिंदा उनको कील ठोका गया है, जबकि इस कलयुग में तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो मेरे हिसाब से जितने भी युग हुए हैं, द्वापर, त्रेता, सत्ययुग, कलयुग तो बहुत ही अच्छा चल रहा है और होना भी चाहिए। क्योंकि बताते हैं कि सतयुग में ये करना पड़ता था, तप करना पड़ता था, तब परमात्मा की प्राप्ति होती थी, यज्ञ करना पड़ता है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो सीधा लिखा है कि कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। लेकिन मेरे हिसाब से किसी का नाम जपने से, क्योंकि कबीर साहब तो यही कहते हैं, कबीर साहब के उसमें मैंने ये देखा है कि वो सब में राम को देखते हैं। वो सिर्फ अयोध्या के श्री राम को नहीं देखते हैं, वो हर घट में जो है, जो राम बैठा हुआ है उसको देखते हैं। क्योंकि उनकी एक चौपाई मैंने मतलब एक दोहा में पढ़ा था कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का जगत पसारा और एक राम जगत से न्यारा। तो उस राम की वो बात करते हैं जो हर जीव के अंदर विराजमान है, और होना भी यही चाहिए। क्योंकि पूरा 84 लाख जो योनियां हैं, सब उस परमपिता परमात्मा का ही चेतना है, शक्ति है कि सारी प्राणी चल रहे हैं। जिस दिन वो शक्ति खत्म हो जाती है उस दिन सब कुछ खत्म हो जाता है। तो मैं यही सोच सोच के और वीडियो बनाता रहता हूँ। कोई कमेंट करता है, कोई नहीं करता है, कोई बात नहीं। मुझे पूरे संसार को जो है ये सुनाना है।
बाकी किसी को अच्छा लगे तो भी ठीक है, नहीं अच्छा लगे तो भी ठीक है। मेरा जो कर्म है उसको करते रहना है, बाकी फल मिले न मिले, क्योंकि गीता भी यही कहती है कि कर्म किए जा बंदे, अ, फल की चिंता मत कर, जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। ये तो है ही है, क्योंकि रामचरितमानस में भी एक चौपाई है कि अ, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सोई फल चाखा। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हमें फल मिलेगा, और फिर एक दिन हमें इस दुनिया से जाना है। सभी लोगों को राधे राधे, साहब बंदगी।